आज का हमारा लेसन है द नीड ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होती है। जैसे हम एक घर में रहते हैं, फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वो सारा अपना डिसीजन लेते हैं सारे फैमिली के बारे में, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, घर का बजट बनाते हैं, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कौन से डिसीजन लेने हैं, क्या सही है। कुछ रूल भी होता है भाई, जैसे एक फैमिली ने रूल सेट कर दिया 9 बजे तक सब घर में आ जाएंगे, उसके बाद अलाउड नहीं है, उससे पहले ही आना है। तो ऐसे ही एक कंट्री के लिए रूल बनाना, कंट्री को चलाना, वो एक गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन सब कुछ होता कहाँ है? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का क्या कंपोजिशन होता है? देखिए, ये पूरे सेंट्रल लेवल पे होती है इंडिया में। पूरी कंट्री की जो एक गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में 2 पार्ट में आप समझ लीजिए पार्लियामेंट डिवाइड है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा के जो है मेंबर्स, आप देखते हैं ना कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के लिए कंट्री जो है वो अलग अलग एरियाज़, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहते हैं, उनमें डिवाइड हो जाती है। और वहाँ से हर एक पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, ये सारी पार्टीज़ हैं, ये अपने मेंबर्स खड़ा करती हैं। फिर वोटिंग वाले दिन जो हमें सूट करता है, जो लोगों को सूट करता है, वो उनको वोट कर देते हैं। और फिर काउंटिंग होती है, तो फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा पर्सन जीता। भाई बीजेपी का जीता, कांग्रेस का जीता, ऐसे टोटल काउंटिंग्स होती है। तो इंडिया में 542 या 543 लोकसभा सीट्स हैं, वो आगे आप पढ़ लेना बुक में जो लिखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ से पूरे चुन के जो हमने चुने, जो लोगों ने वोट किया, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जाते हैं लोकसभा में। अब जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी की, सिंगल पार्टी भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पार्टीज़ भी हो सकती है, जिसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिनकी मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये सब लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में और लोकसभा में। अब राज्यसभा में क्या है, ये जिनको हमने चुना, ये लोग फर्दर चुन के और मेंबर्स को भेजते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो लोग उन्हें इलेक्ट नहीं करते। तो अब हम ये अपना लेसन शुरू करते हैं, द नीड ऑफ अ पार्लियामेंट। ये सब आगे डिस्कस होगा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल नीदर डिड द पीपल हैव एनी से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट नॉर कुड दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कहते जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, कॉलोनियल रूल से पहले, कॉलोनियल रूल से यानी जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, ना तो लोग गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसके बारे में कुछ कह सकते थे, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज, मतलब उनमें जो बुराइयां हैं उनको ओपनली डिस्कस कर सकते थे। नेवरदलेस वंस इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वर कन्विंस्ड दैट द पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहते जब इंडिया को एक बार आज़ादी मिल गई, तब जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया, कन्विंस मतलब विश्वास दिलाया कि लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब जो लॉ बनेगा, जो भी डिसीजन ली जाएगा, बनाएगी गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट होगी कौन? लोगों के द्वारा चुनी हुई। देयरफॉर ऑल अडल्ट सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू वोट। इसलिए जितने भी सारे सिटीजन्स थे एडल्ट, उनको वोट दिया गया, राइट दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया कि वोट डाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन जो 18 या 18 साल से ऊपर है, उसे वोट डालने का अधिकार है, सबको। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से काम करना है। एज इट इज़ मीन्स, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट,
और लोगों के काम के लिए गवर्नमेंट। टू फॉर्म द पार्लियामेंट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन रिगार्डिंग एंड वेल बीइंग ऑफ द कंट्री ऑन देयर बिहाफ। तो अब जो हम चुनते हैं टू फॉर्म द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बनाने के लिए लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि लोगों की कंट्री के, लोगों के अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए कंट्री जो है वो तरक्की करे, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं और लॉज बनाते हैं। इन दिस वे द पीपल डायरेक्टली कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। इस तरह से लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। गाइड कैसे करते हैं? जब इलेक्शन होते हैं तो लोग जो पार्टीज़ हैं वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है कि हम पावर में आए तो हम आपको ये करेंगे, ऐसा ऐसा है। तो उसमें लोग भी ओपिनियन देते हैं और वो वही उन गवर्नमेंट को चुनते हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए वही काम करे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। सिंस द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को आंसर देना है एज इट हैज़ टू रन ऑफिस रिस्पॉन्सिबली, तो इसलिए वो बहुत ध्यान से अपना काम करती है। मोर ओवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात करता है, जो मेन डेमोक्रेसी का मेन थीम है, जिस पे मेन डेमोक्रेसी खड़ी है। मीन्स कोई अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, सबको वोट देने का अधिकार है। अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज़ अ कॉन्ग्रेगेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिन लोगों को हमने चुन के भेजा उनका ग्रुप है वो पार्लियामेंट। इट मेक्स लॉज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ये लॉ बनाती है और हमारे लोगों के बिहाफ पे काम करती है। एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट चलाती है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री। मेन जो भी लोगों के लिए लॉ बनता है ना वो कहाँ बनता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम लॉ मेकिंग पार्लियामेंट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट में, जिसे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट सिंबल है। दिस इंस्टीट्यूशन इज़ अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग द नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन एप्रीहेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ये मीडियम है जहाँ पे हम जैसे ऑर्डिनरी लोग अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखते हैं। अब लॉ बनते हैं, कंट्री को कैसे काम करना है, क्या लॉ बनाना है, वो सारा पार्लियामेंट में बनता है। इंडियन पार्लियामेंट को संसद भी कहते हैं। इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेथ दैट इंडियन हैव इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैनिफेस्टेशन मतलब आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या? लोगों का विश्वास, फेथ जो हमारा डेमोक्रेसी में है, ये उसको दिखाता है। दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड द गवर्नमेंट, के लोग कैसे डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है डिसीजन बनाना। पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं ना, और उनका काम होता है डिसीजन लेना, लॉ बनाना। अब प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, बाई कैमरल जिसे राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा, ये इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर। एज पर द प्रोविजन गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया है उसके अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइज पावर ओवर होल कंट्री, पूरी कंट्री में जो भी ये लॉ बनाएगी, यूनियन लेजिस्लेचर मतलब ही लॉ मेकिंग होता है, लॉ बनाना। तो जो भी ये, इन्हें आप कह सकते हो एमपीज, और राज्यसभा में जो बैठते हैं वो, ये जो लॉ बनाएंगे वो पूरी कंट्री में लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल मतलब आप यहाँ कह सकते हैं नाम का। जब आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट पावर, आप देखेंगे वो प्रेसिडेंट इतना पावरफुल है, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रेसिडेंट कोई पावरफुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के सिनेरियो में वो एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है। देखिए द प्रेसिडेंट के बारे में है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज। यानी कि देखो पूरी कंट्री में जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही सेम हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, और उसमें जो होती हैं स्टेट असेंबलीज होती है, लेजिस्लेचर असेंबलीज होती है। जैसे लोकसभा,
ठीक है। और राज्यसभा ऐसे ही 2 हाउसेस स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, तो उन लोगों के मेंबर्स। टेन्योर जो होता है 5 साल के लिए ये चुना जाता है और उसे री इलेक्टेड भी दोबारा से भी आप चुन सकते हैं। सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, सेरिमोनियल मतलब क्या, अब जैसे लोकसभा का हर साल सेशन बुलाया जाता है ना, तो वो शुरू कैसे होता है, उसको प्रेसिडेंट जो है वो उसमें भाषण देके उसको शुरुआत करता है। जैसे उद्घाटन नहीं होता, हर एक उसके उद्घाटन, रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे कमांडर्स ऑफिसर्स कोई भी नाम लिया जाएगा। ये तीनों जो हमारी आर्मी नेवी तीनों आर्म फोर्सेस है ना, जो हमारी फोर्सेस है, उनका हेड होता है प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सबको अपॉइंट करता है, लेकिन अपने आप अपॉइंट नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर यानी जो जिनको हमने चुन के भेजा, जो मेजोरिटी की पार्टी है, उसका जो हेड होगा, गवर्नमेंट बनाएगा, जो हेड होगा उसको वो प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अब बाकी सब बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर से राय लेके, गवर्नमेंट से राय लेके प्रेसिडेंट चुनता है, अपने आप नहीं किसी को भी वो अपॉइंट कर सकता। एड्रेस जॉइंट सिटिंग, अब ये मैं बता दिया, सेरिमोनियल में ही पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग्स एड्रेस करता है, ऑर्डिनेंस इशू करता है। पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा, मान लो बुलाना है, तो ऑर्डिनेंस दे देगा कि भाई आज ये इशू आ गया है कंट्री में, इस पे पार्लियामेंट में आप मीटिंग कीजिए।